सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं भदोही जिले का अपना विश्वसनीय चैनल सत्यम न्यूज वेब टीवी। आज शुक्रवार की खबरों को लेकर एक बार फिर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं आज की मुख्य व फटाफट खबरों की ओर। गोपीगंज के ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन पर गुरुवार की सुबह मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक कलयुगी मां अपनी 4 माह की दुधमुही बच्ची को प्लेटफार्म पर लावारिस हालत में छोड़कर फरार हो गई। प्लेटफार्म पर अकेली रो रही मासूम बच्ची को देख यात्रियों की भीड़ जुट गई और स्टेशन परिसर में हड़कंप मच गया था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार एक पैसेंजर ट्रेन से उतरी महिला ने बच्ची को प्लेटफार्म पर रखा और मौका पाकर दूसरी ट्रेन में सवार होकर फरार हो गई। इसी दौरान गश्त कर रही जीआरपी टीम की नजर रोती बच्ची पर पड़ी। पुलिसकर्मियों ने बच्ची को सुरक्षित अपने संरक्षण में लेते हुए चाइल्ड लाइन को सूचना दी। सूचना पर चाइल्ड लाइन के शिवशंकर मौर्य और सोनी चौरसिया मौके पर पहुंचे और बच्ची को अपने संरक्षण में लेते हुए न्यायालय बाल कल्याण समिति लेकर पहुंचे थे, जहां अध्यक्ष पीसी उपाध्याय के आदेश के बाद दुधमुही बच्ची को संरक्षण में रखने का आदेश दिया गया। तंदूर बनते भदोही जिले को लेकर जिला प्रशासन ने 22 मई से 26 मई तक भीषण गर्मी और लू का अलर्ट जारी किया है। लगातार बढ़ते तापमान को देखते हुए जिला प्रशासन ने आमजन से सतर्क रहने और विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। जिलाधिकारी एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष शैलेश कुमार ने लू से बचाव के लिए एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक अनावश्यक रूप से धूप में बाहर निकलने से परहेज करें। उन्होंने धूप में खड़े वाहनों में बच्चों और पालतू जानवरों को अकेला न छोड़ने की सलाह भी दी है। जिलाधिकारी ने कहा कि बगैर चप्पल जूते पहने या बिना शरीर ढके बाहर न निकलें। बासी खाना व प्रोटीन युक्त भोजन न करने की सलाह दी गई है। इसी तरह तंग कपड़े न पहने और शराब, चाय, कॉफी का सेवन न करने की भी सलाह दी गई है। गांव की सरकार के 5 साल बीत जाने के बाद भी कई ग्राम सभाओं की तस्वीर नहीं बदल सकी है। भदोही ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम सभा दुलमताजपुर में ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं के लिए आज भी परेशान हैं। गुरुवार को ग्रामीणों ने प्रदर्शन कर ग्राम प्रधान पर लापरवाही का आरोप लगाया है। ग्रामीण मकबूल अंसारी, विनोद मौर्य, अल्ताफ अंसारी, चंदू मौर्य, सलीम अंसारी और अशोक मौर्य ने बताया कि गाँव की नाली पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी है। गंदगी से बजबजा रही नालियों का पानी ओवरफ्लो होकर सड़कों पर बह रहा है, जिससे लोगों का आवागमन मुश्किल हो गया है। इसी रास्ते से होकर मंदिर, मस्जिद और मदरसे से जाने वाले मासूम बच्चे भी गुजरते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि नाली का अस्तित्व लगभग समाप्त हो चुका है। भीषण गर्मी में उठ रही दुर्गंध और गंदगी से संक्रामक बीमारी फैलने का भय बना हुआ है। शिकायतों के बावजूद ग्राम प्रधान ध्यान नहीं दे रहे हैं। चौरी के हड़हीबारी टिकैतपुर गांव में 23 वर्षीय अंशिका उर्फ कोमल सरोज नामक विवाहिता की मायके में हुई मौत से सनसनी फैल गई है। घटना के बाद मायके और ससुराल पक्ष में मातम छा गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। हड़हीबारी टिकैतपुर निवासी रमेश कुमार सरोज ने बताया कि उनकी पुत्री अंशिका उर्फ कोमल सरोज की शादी 3 दिसंबर 2024 को जनसा थाना क्षेत्र के बबुगापुर निवासी चंदन सरोज के साथ हुई थी। परिवार में 17 मई को भतीजे की शादी थी, जिसमें शामिल होने के लिए वह 15 मई को मायके आई थी। बुधवार की शाम करीब 7:30 बजे उसका शव घर के किचन में मिला है। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। विवाहिता ने यह कदम क्यों उठाया, इसे लेकर मायके और ससुराल पक्ष के लोग भी परेशान हैं। मौत की सूचना मिलने पर गांव के अवधेश शुक्ला, विजय मिश्रा, इंद्र प्रकाश सरोज जैसे लोगों ने पहुंचकर शोक व्यक्त किया है। भदोही शहर कोतवाली के जलालपुर मोहल्ले में गुरुवार की शाम जमीनी विवाद और बकाये पैसे को लेकर 2 पटीदारों के बीच जमकर मारपीट हुई है। कहासुनी के बाद देखते ही देखते लाठी डंडे व ईंट पत्थर चलने लगे थे। मारपीट से पूरे मोहल्ले में अफरा तफरी का माहौल बन गया था। जलालपुर निवासी संतोष प्रजापति और राजेश प्रजापति आपस में पटीदार हैं। दोनों के बीच जमीन और पुराने लेन देन को लेकर विवाद चल रहा था। गुरुवार की शाम इसी बात को लेकर दोनों पक्ष
आमने सामने हो गए और विवाद हो गया। मारपीट में एक पक्ष से 47 वर्षीय संतोष प्रजापति, 19 वर्षीय विशाल प्रजापति और 35 वर्षीय करण प्रजापति घायल हो गए। वहीं दूसरे पक्ष से 50 वर्षीय राजेश प्रजापति, 19 वर्षीय अमन प्रजापति और 54 वर्षीय सुरेश प्रजापति को चोटें आई है। सभी घायलों का इलाज महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल भदोही में कराया गया है। दोनों पक्षों ने भदोही कोतवाली में तहरीर देते हुए कार्रवाई की मांग की है। गुरुवार को भदोही जनपद पुलिस ने 105 लोगों को 17,85,000 रुपए का तोहफा सौंपा तो लोगों के चेहरे खिल गए और भदोही जिले के एसपी अभिनव त्यागी का लोगों ने आभार जताया है। ज्ञानपुर पुलिस लाइन सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल ने बताया कि पुलिस अधीक्षक अभिनव त्यागी के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत जनपद पुलिस ने खोए और गुम हुए 105 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। बरामद मोबाइलों की अनुमानित कीमत करीब 17,85,000 रुपए बताई गई है। मोबाइल स्वामियों को पुलिस लाइन सभागार में बुलाकर उनको फोन सौंपे गए तो लोगों के चेहरे खिल उठे। मोबाइल पाकर लोगों ने एसपी अभिनव त्यागी समेत जनपद पुलिस का आभार जताया है। एएसपी ने बताया कि ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस ने 21, गोपीगंज 19, कोयरौना 12, चौरी 3, भदोही 12, औराई 13, ऊज 7, सुरियामा 14 तथा दुर्गागंज पुलिस ने 2 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। भदोही जनपद पुलिस की इस कार्रवाई से फरियादियों का पुलिस पर भरोसा और मजबूत हुआ है। भीषण गर्मी, उमस और लू के बीच सत्यम न्यूज परिवार ने मानवता और जन सेवा की मिसाल पेश करते हुए गुरुवार को भदोही शहर के विभिन्न इलाकों में जरूरतमंदों के बीच राहत सामग्री वितरित की है। सत्यम न्यूज के प्रधान संपादक भदोही शहर के पत्रकार सलीम खान के साथ सड़क पर उतरे और राहगीरों, मजदूरों व बेसहारा लोगों को बिस्किट, बोतल बंद पानी और चप्पल उपलब्ध कराई थी। शहर के अजमुल्ला चौराहा व भरत टाकीज पहुंचकर मेहनतकश लोगों के बीच राहत सामग्री बांटी गई। बिना चप्पल तपती सड़क पर चल रहे जरूरतमंदों को चप्पल देकर राहत पहुंचाई गई। सत्यम न्यूज ने कहा कि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता और जरूरतमंदों की सेवा ही सबसे बड़ा कार्य है। इस अभियान में भदोही नगर पालिका के सभासद सुफियान अहमद और ठेकेदार राकेश गुप्ता का विशेष सहयोग रहा। लोगों ने इस मानवीय पहल की सराहना की है। विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक व बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मुकेश साहनी ने गुरुवार को ज्ञानपुर के पटेल नगर के एक लान में प्रेस वार्ता कर केंद्र और प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने निषाद पार्टी प्रमुख संजय निषाद पर भी हमला बोला है। मुकेश साहनी ने कहा कि बिंद, केवट, मल्लाह और निषाद समाज को लंबे समय से सिर्फ सपने दिखाए गए लेकिन उनका हक नहीं मिला। समाज को आरक्षण दिलाने के लिए बड़ा आंदोलन चलाया जाएगा। उन्होंने 25 जुलाई से उत्तर प्रदेश में संकल्प यात्रा निकालने का ऐलान करते हुए कहा कि समाज के लोग गंगा जल हाथ में लेकर अपने अधिकारों के लिए संकल्प लेंगे। उन्होंने कार्यकर्ताओं से एकजुट होने का आह्वान करते हुए इंडिया गठबंधन के साथ आगे बढ़ने के संकेत भी दिए हैं। भदोही तहसील बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट महेंद्र बिंद के नेतृत्व में गुरुवार को दर्जनों अधिवक्ताओं ने लखनऊ में अधिवक्ताओं के चेंबर पर बुलडोजर कार्रवाई के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया है। अधिवक्ता तहसील परिसर से जुलूस की शक्ल में नारेबाजी करते हुए शहर के रजपुरा चौराहे पहुंचे और वहां प्रदर्शन किया। उसके बाद सभी अधिवक्ता वापस तहसील परिसर पहुंचे थे जहां प्रदर्शन समाप्त हुआ। अधिवक्ताओं ने आरोप लगाया कि लखनऊ में अधिवक्ताओं के चेंबर को बुलडोजर चलाकर नेस्त नाबूद कर दिया गया है तथा विरोध करने पर पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया है। अधिवक्ताओं ने चेतावनी दी है कि यदि उत्पीड़न बंद नहीं हुआ और चेंबर वापस नहीं मिले तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। इस मौके पर तमाम अधिवक्तागण मौजूद रहे। अभोली ब्लॉक के मिसराइनपुर फीटर अंतर्गत हरदुआ और करणपुर गांव में लगातार 8 दिनों से बिजली आपूर्ति ठप रहने से नाराज ग्रामीणों ने गुरुवार को पावर हाउस पर पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि कई बार शिकायत के बावजूद विभागीय अधिकारी समस्या समाधान में लापरवाही बरत रहे हैं, जिससे भीषण गर्मी में लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि पिछले दिनों आई तूफानी आंधी से कई बिजली पोल गिर गए थे, जिसके बाद से विद्युत व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित
हो गई है। प्रदर्शन के दौरान भगवान प्रसाद गुप्ता, मनोज कुमार, दिलीप यादव, कन्हैया लाल और संदीप यादव समेत बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पोल लगाने और बिजली बहाली के नाम पर विद्युत विभाग के कर्मचारी सुविधा शुल्क के रूप में भारी भरकम धन की मांग कर रहे हैं। कहा कि जल्द ही आपूर्ति बहाल नहीं हुई तो डीएम कार्यालय पर प्रदर्शन किया जाएगा। भदोही शहर कोतवाली इलाके के मोड़ पुलिस चौकी अंतर्गत मकनपुर गांव में जमीनी विवाद को लेकर दबंगों द्वारा एक दलित परिवार पर हमला करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि विपक्षी लाठी डंडा लेकर पहुंचे और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए पति पत्नी समेत बेटे बहू की पिटाई कर दी है। इतना ही नहीं, घर में रखा सामान भी तोड़फोड़ दिया गया है। जाते समय आरोपियों ने जान से मार देने की धमकी भी दी है। मकानपुर निवासी सावित्री देवी ने पुलिस से बताया है कि जमीनी विवाद को लेकर उसके परिवार पर हमला किया गया है। मारपीट में सावित्री देवी, उनके पति सुभाष चंद, बेटे सूरज और बहू आरती घायल हो गई हैं। सभी घायलों का इलाज महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल भदोही में कराया गया है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर पंजाबी यादव, मनोज यादव, मुलायम यादव और बच्चन यादव के खिलाफ SC ST सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। भदोही जिले में गुरुवार को लेखपाल भर्ती परीक्षा 7 केंद्रों पर शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो गई है। परीक्षा में कुल 3120 पंजीकृत अभ्यर्थियों में से 2542 परीक्षार्थी शामिल हुए थे, जबकि 578 अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ी है। परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने के लिए सभी केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। परीक्षा केंद्रों पर CCTV कैमरे की निगरानी के साथ कक्ष निरीक्षकों और स्टैटिक मजिस्ट्रेटों की तैनाती की गई थी। सुबह 8 बजे से अभ्यर्थियों को केंद्र में प्रवेश दिया गया था। प्रवेश से पहले बायोमेट्रिक और आधार कार्ड सत्यापन समेत सघन जांच की गई। परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक चली थी। जिलाधिकारी शैलेश कुमार ने बताया कि भदोही में 3 और ज्ञानपुर में 4 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। परीक्षा के दौरान अधिकारी लगातार केंद्रों का निरीक्षण करते रहे। सुरियामा कोतवाली के ग्राम सभा ग्वाली में विद्युत विभाग की लापरवाही से ग्रामीण दहशत में हैं। बस्ती के ऊपर से गुजरा हाई टेंशन विद्युत तार जर्जर होकर काफी नीचे आ गया है, जिससे कभी भी बड़ा हादसा होने की आशंका बनी हुई है। ग्रामीणों का आरोप है कि कई बार शिकायत के बावजूद विभागीय अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। ग्वाली गांव निवासी राजन गौतम, लाल बहादुर, राम कुमार, छोटेलाल, मुकेश, बाबूलाल और विनोद ने बताया कि बस्ती में 3 दर्जन से अधिक मकान मौजूद हैं। हाई टेंशन तार इतना नीचे आ गया है कि मकानों की छत पर जाने में भी डर लगता है। ग्रामीणों ने कहा कि बरसात और तेज हवा के दौरान हादसे की आशंका और भी बढ़ जाती है। बस्ती के लोगों ने कहा कि शिकायत के बावजूद भी विद्युत विभाग के जिम्मेदार गूंगे व बहरे बनकर बैठे हुए हैं। बस्ती वासियों ने जिलाधिकारी का ध्यान आकृष्ट कराते हुए जर्जर विद्युत तार को हटवाने की मांग की है। एक और केंद्र सरकार रेलवे स्टेशनों को आधुनिक बनाने का दावा कर रही है, वहीं दूसरी ओर गोपीगंज का ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। शाम होते ही स्टेशन का प्लेटफार्म और परिसर अंधेरे में समा जाता है, जिससे यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यात्रियों के मुताबिक स्टेशन पर पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था नहीं है। प्लेटफार्म नंबर 1 और 2 पर लाइटों की कमी के चलते शाम ढलते ही अंधेरा छा जाता है। इससे खासकर महिला यात्रियों की सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। यात्रियों ने बताया कि स्टेशन पर साफ सफाई और पेयजल व्यवस्था भी संतोषजनक नहीं है। रात के समय ट्रेन पकड़ने वाले यात्रियों को काफी परेशानी झेलनी पड़ती है। स्थानीय लोगों और यात्रियों ने रेलवे प्रशासन से स्टेशन पर बेहतर प्रकाश, साफ सफाई और मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की है। भदोही शहर के प्रमुख नेशनल तिराहे पर सड़क के बीचों बीच बना गड्ढा हादसों का कारण बनता जा रहा है, लेकिन लोक निर्माण विभाग अब भी लापरवाह बना बैठा हुआ है। हैरानी की बात यह है कि इसी मार्ग से जिले के आला अधिकारी भी रोजाना गुजरते हैं, बावजूद समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा है।
नेशनल तिराहा भदोही शहर का महत्वपूर्ण मार्ग माना जाता है। इसी तिराहे पर नेशनल इंटर कॉलेज भी मौजूद है तथा इसी रास्ते से लोग जिला मुख्यालय ज्ञानपुर और भदोही शहर के विभिन्न इलाकों में आवागमन करते हैं। सड़क पर बना भारी भरकम गड्ढा वाहन चालकों और राहगीरों के लिए मुसीबत बन चुका है। आए दिन ई रिक्शा, बाइक, साइकिल और ठेला चालक इसमें फंसकर गिर रहे हैं। अब तक कई लोग चोटिल हो चुके हैं। स्थानीय लोगों ने जल्द से जल्द गड्ढा भरवाए जाने की मांग की है। ज्ञानपुर के देवनाथपुर बाजार से सटे समही गांव में गुरुवार की शाम बिरहा मुकाबले का भव्य आयोजन किया गया था। ग्राम सभा वासियों व बिरहा प्रेमियों के आपसी सहयोग से आयोजित कार्यक्रम में भदोही के चर्चित बिरहा गायक डॉक्टर सुरेंद्र यादव, वाराणसी की गायिका उजाला यादव और बिहार की लोक गायिका रजनीगंधा के बीच जोरदार मुकाबला हुआ था। कार्यक्रम में कलाकारों ने अपनी शानदार प्रस्तुति से देर रात तक श्रोताओं को बांधे रखा। खासकर गायिका उजाला यादव ने अपनी मधुर आवाज और दमदार प्रस्तुति से बिरहा प्रेमियों के बीच खूब वाहवाही लूटी थी। उनके गीतों पर श्रोताओं ने जमकर तालियां बजाई। बिरहा मुकाबला सुनने के लिए आसपास के कई गांव से बड़ी संख्या में लोग समही गांव पहुंचे थे। पूरी रात बिरहा की धुनों से माहौल गूंजता रहा। आयोजकों ने सभी कलाकारों का स्वागत करते हुए कार्यक्रम को सफल बताया। इस मौके पर बसंतलाल यादव, बाला यादव, इंद्रजीत यादव, समरजीत यादव, सभाजीत यादव, अजय यादव, रतनलाल यादव, विजय यादव आदि मौजूद रहे। सुरियामा के लागी बाजार में मौजूद मदरसा इस्लामिया गुलशने मदीना में जश्न दस्तारबंदी कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में उलमाए इकराम, क्षेत्र के गणमान्य लोग व अभिभावक मौजूद रहे। इस दौरान हसनैन, मोहम्मद साबिर, मोहम्मद मिराज और मोहम्मद शाहिद को दस्तार बांधकर सनद डिग्री प्रदान की गई। मदरसा के जिम्मेदारों ने बताया कि जब कोई छात्र पूरा कुरान शरीफ याद कर लेता है तो उसके सम्मान में दस्तारबंदी कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। कार्यक्रम में शाहिद रजा और एहसान साकिर ने खूबसूरत नात पेश कर माहौल को रूहानी बना दिया था। वहीं मौलाना नफीस, फैसल, हुसैन अशरफी समेत अन्य उलमाओं ने अपने तकरीरों के जरिए इस्लाम के बताए रास्ते पर चलने, तालीम हासिल करने और इंसानियत की सेवा करने का संदेश दिया। अंत में मौलाना मुफ्ती बद्र आलम मिसबाही ने चारों बच्चों की दस्तारबंदी करते हुए उनके उज्जवल भविष्य के लिए दुआएं की। इस मौके पर मुहर्रम अली, वसीम अंसारी, रऊफ हाशमी, परवेज अंसारी आदि मौजूद रहे। गोपीगंज जखांव के गुरुकुलम शिक्षण संस्थान में विश्व हिंदू परिषद व दुर्गा वाहिनी के बैनर तले 7 दिवसीय शारीरिक व मानसिक सौर प्रशिक्षण का शुभारंभ हुआ है। शिविर में युवतियों और महिलाओं को आत्मरक्षा, अनुशासन, राष्ट्रभक्ति एवं सांस्कृतिक मूल्यों से जोड़ने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कार्यक्रम में विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय उपाध्यक्ष व श्री राम जन्म तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने कहा कि राष्ट्र और समाज की रक्षा के लिए महिलाओं का सशक्त और जागरूक होना बेहद जरूरी है। दुर्गा वाहिनी युवतियों में आत्मविश्वास, सेवा भावना और राष्ट्रभक्ति का विकास कर रही है। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति में नारी शक्ति को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। प्रशिक्षण शिविर में योग, व्यायाम, दंड प्रशिक्षण, आत्मरक्षा और संगठनात्मक कार्यशैली की जानकारी दी जा रही है। इस मौके पर माता राजलक्ष्मी मंदा, रामचंद्र, विद्याभूषण, कपूरचंद गुप्ता आदि मौजूद रहे। पुलिस अधीक्षक अभिनव त्यागी व अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल के निर्देश पर अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के तहत गोपीगंज पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए बैंक धोखाधड़ी मामले में एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल ने बताया कि गैंग लीडर राजू सेठ सहित 21 सक्रिय सदस्य नकली आभूषणों को असली बताकर बैंकों से धोखाधड़ी करते थे। गिरोह पर बैंक को आर्थिक नुकसान पहुंचाने, कूट रचना और आपराधिक षड्यंत्र रचने का आरोप है। इस मामले में थाना गोपीगंज में गिरोहबंद व समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। इसी मुकदमे में वांछित चल रहे कोयरौना के नारेपार उपरवार निवासी अजय कुमार को उसके घर से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।
गोपीगंज के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में गुरुवार को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्यरत संविदा चिकित्सकों व कर्मचारियों ने 2 माह से वेतन न मिलने के विरोध में धरना प्रदर्शन किया है। उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संविदा कर्मचारी संघ के बैनर तले कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार कर नारेबाजी की, जिससे स्वास्थ्य सेवाएं भी कुछ देर के लिए प्रभावित रहीं। धरने पर बैठे कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि लगातार 2 माह से वेतन न मिलने के कारण उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। परिवार के भरण पोषण, बच्चों की पढ़ाई और दैनिक जरूरतों को पूरा करने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कर्मचारियों ने विभागीय अधिकारियों और शासन के प्रति नाराजगी जताते हुए जल्द वेतन भुगतान की मांग की है। सूचना पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष कुमार चक मौके पर पहुंचे और कर्मचारियों से वार्ता कर जल्द भुगतान का भरोसा दिलाया है। प्रदर्शन में डॉक्टर वीरेंद्र यादव, डॉक्टर संदीप सिंह, डॉक्टर नंदलाल, डॉक्टर दूधनाथ पटेल आदि मौजूद रहे। भदोही शहर के मसाल रोड कांग्रेस कैंप कार्यालय पर भारत रत्न एवं पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि श्रद्धा पूर्वक मनाई गई। कार्यक्रम में कांग्रेस जनों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी और देश में सूचना क्रांति तथा युवाओं को मजबूत करने में उनके योगदान को याद किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कोऑर्डिनेटर व भदोही प्रभारी दयाशंकर पांडे पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी ने देश को आधुनिक भारत की दिशा दी है। सूचना तकनीक, पंचायती राज और युवाओं को राजनीति में अवसर देने का सपना आज भी प्रेरणादायी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी गरीब, किसान, मजदूर और कमजोर वर्गों की आवाज बनकर संघर्ष करती रहेगी। इस मौके पर वसीम अंसारी, काशीनाथ गौतम, सबाना खातून, सुरेश आदि मौजूद रहे। भदोही जिले की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सत्यम न्यूज वेब टीवी के साथ। सत्यम न्यूज सिर्फ खबर नहीं बल्कि आपकी आवाज है। आप भदोही जिले में होने वाली हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक सत्यम न्यूज वेब टीवी पर देख सकते हैं। सत्यम न्यूज के जरिए आप अपने बच्चों के जन्मदिन की बधाई भी लाखों लोगों तक पहुंचा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी कुछ अहम खबरों के साथ मुलाकात। अब हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें